माननीय ओटाराम देवासी, क्या यही आपका राम राज्य था? क्या यही आपने सिरोही को राम राज्य का सपना दिखाया था? सिरोही की जनता आपसे सवाल पूछती है, आपको जवाब देना पड़ेगा। और 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बालिका के साथ गैंग रेप करने वाले आरोपी कब पकड़े जाएंगे, इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। पोमजी महाराज की धर्मपत्नी की हत्या करने वाले आरोपी कब पकड़े जाएंगे, इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप मौन है, बोल नहीं रहे हैं, पर ये जनता आपसे पूछ रही है कि ऐसे हालात सिरोही के पैदा हो गए कि अब बच्चियों को घर से बाहर भेजना भी मुश्किल हो गया है। ये मैं तो कहता हूँ कि किरोड़ीलाल मैना जी ने जो इस्तीफा दिया है, नैतिकता के नाते आपको भी मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपसे सिरोही जिला साथ 2 लड़के थे मेरे घर के आए और दरवाजा खटखटाया और मैंने घर થી उठा मैंने लेन गया मूड प्रेस करे ने मैंने धमकी भी मिली थी। हमारे साथ खूब गलत हुआ। धके पीछे कोई नहीं है, माँ पापा अकेला है, माँ मम्मी भी ऑफ हुई है। मैंने खूब धमकी मिली थी। मेरी बच्ची सोई थी 11 बजे करीब, वो आए 2 लड़के, एक हीराकर का एक देवासी का। वो बच्ची को गाड़ी के अंदर डाल के लेके चले गए। अटवारा मोड़े में जो वारका रोड जाता है ना, उधर लेके गए और लड़की के साथ बलात्कार किया। सिरोही जिले के शिवगंज इलाके में एक बालिका के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 14 साल की बताई जा रही है बालिका, 9वीं क्लास में पढ़ती है। कहा जा रहा है रात को कुछ युवक उसके घर पे आए और उसे उठाकर ले गए, गाड़ी में सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर वापस गांव में छोड़ दिया। 3 जुलाई की वारदात बताई जा रही है। 3 जुलाई को मामला दर्ज हुआ है। वारदात एक दिन पहले की बताई जा रही है। अब इस प्रकरण में राजनीतिक रूप से भी कई सवाल उठने लगे हैं। भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष ओटाराम देवासी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हेमंत पुरोहित, उन्होंने ओटाराम देवासी का इस्तीफा मांगा है और कहा है कि सिरोही विधायक के इस इलाके में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो भजनलाल सरकार के मंत्री का इस्तीफा मांगा गया एक बार फिर से। इससे पहले जो मांगा जा रहा है वो मदन दिलावर का इस्तीफा मांगा जा रहा है कि उन्होंने जो आदिवासियों पे बयान दिए हैं, क्योंकि ये जो भाजपा सरकार है, भाजपा के नेता कांग्रेस सरकार के वक्त में दुष्कर्म और महिला अपराधों को लेकर खासे मुखर तरीके से विरोध करते थे। स्थितियां फिलहाल राजस्थान में बदली नहीं हैं। इस वारदात को लेके क्या कुछ कहा है पीड़िता ने, सुनते हैं पीड़िता की जुबानी। मेरे साथ 2 लड़के थे मेरे घर के आए और दरवाजा खटखटाया और मैंने घर થી उठा मैंने लेन गया मूड प्रेस करे ने मैंने धमकी भी मिली थी। हमारे साथ खूब गलत हुआ। धके पीछे कोई नहीं है, माँ पापा अकेला है, माँ मम्मी भी ऑफ हुई है। मैंने खूब धमकी मिली थी। मैंने धमकी भी मिली थी। वो कौन थे बेटा आरोपी? कौन थे लोग? उनका नाम कौन थे? एक देवासी था और एक सरगरा था। वो एक का नाम था बनाराम, एक का नाम था दशरथ। मुझे बहुत धमकी मिली और उसने ऐसा भी बोला था कि तोता के मेरे आंखों के बहुत खटक रही थी। आप कितने साल के हैं? मैं 16 साल की। कौन सी क्लास पढ़ते बेटा? मैं अभी 9th में। नहीं। आपने बात अपने घर पे बताई थी? मैंने रात को नहीं बताई सर, मॉर्निंग में बताई थी। किसको बताई आपने? पापा को। रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? हाँ, मैंने पालेड़ी एम पे रिपोर्ट दर्ज करवाई। वापस कोई जांच या पूछताछ के लिए आया कोई थाने साहब? पूछताछ के लिए आए थे। कौन आया था? वो एसपी साहब और डीपी साहब वगैरह। उनके साथ कोई लेडीज थी? हाँ। तो यह घटनाक्रम जो है वो 2 जुलाई की रात का बताया जा रहा है और आरोपी भी इसी के गांव के बताए जा रहे हैं। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि अब आरोपी सेटलमेंट का दबाव यानी राजीनामे का दबाव बना रहे हैं, 10 लाख रुपए ऑफर कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पीड़िता के परिजन? मेरी बच्ची सोई थी 11 बजे करीब, वो आए 2 लड़के, एक हीराकर का एक देवासी का। वो बच्ची को गाड़ी के अंदर डाल के लेके चले गए। अटवारा मोड़े में जो वारका रोड जाता है ना, उधर लेके गए और लड़की के साथ बलात्कार किया। और 1 बजे वापस हमारे गांव के सोटे पे लाके छोड़ दिया उसको। आपको कब मालूम चला ये मेरे को सुबह में मालूम पड़ा। बच्ची एकदम घरबाई हुई थी, वो आके सो के बंद करके सो गई। फिर सुबह मैं उठा 5:30 बजे, तो लड़की ने मेरे पास आके रो के पापा मेरे साथ ऐसा हो गया। तो मैं सीधा सिरोही गया। सिरोही वाले मेरे को पार्टी भेजे, तो पार्टी में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने अभी तक क्या आश्वासन दिया? किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं इस मामले में? ना, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। अच्छा। बच्ची की मेडिकल कराई? वो मेडिकल कराई। कहाँ पे करवाई? पार्टी। एफआईआर की कॉपी दी पुलिस ने आपको? नहीं दी।
तो जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और वहां के स्थानीय नेता हेमंत पुरोहित, जो कि ओटाराम देवासी की खिलाफत करते रहे हैं, उन्होंने इस मामले में ओटाराम देवासी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है हेमंत पुरोहित ने, ये सुनते हैं। जो घटना हुई है 3 जुलाई को भेव के अंदर नाबालिग लड़की को घर से उठा के वैन गाड़ी में डाल के उसके साथ गैंग रेप करके पुनः उसको वापस रात्रि में घर छोड़ा गया। पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए। माननीय ओटाराम जी देवासी, आपने सिरोही में राम राज्य का वादा किया था, ये तो रावण राज्य से भी बुरे हाल सिरोही के हो चुके हैं। आप न जाने कौन सी गहरी नींद में सो रहे हैं। सिरोही के अंदर गैंग रेप, नाबालिग के साथ में बलात्कार, नाबालिग के साथ में गैंगरेप, साधु संतों की हत्या, साधु संतों के परिवार की हत्या, न जाने कितने मामले रोज पुलिस विभाग में दर्ज हो रहे हैं। बाकी एक पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। भेव के अंदर 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को उठा के घर से ले जाना, उसके साथ में गैंगरेप करना, ये बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है। माननीय ओटाराम जी देवासी, क्या यही आपका राम राज्य था? क्या यही आपने सिरोही को राम राज्य का सपना दिखाया था? सिरोही की जनता आपसे सवाल पूछती है, आपको जवाब देना पड़ेगा। और 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बालिका के साथ गैंग रेप करने वाले आरोपी कब पकड़े जाएंगे, इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। पोमजी महाराज की धर्मपत्नी की हत्या करने वाले आरोपी कब पकड़े जाएंगे, इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप मौन है, बोल नहीं रहे हैं, पर ये जनता आपसे पूछ रही है कि ऐसे हालात सिरोही के पैदा हो गए कि अब बच्चियों को घर से बाहर भेजना भी मुश्किल हो गया है। ये मैं तो कहता हूं कि किरोड़ीलाल मैणा जी ने जो इस्तीफा दिया है, नैतिकता के नाते आपको भी मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपसे सिरोही जिला। तो सिरोही में यह जो वारदात हुई है, इसके बाद में स्थितियां पॉलिटिकल रंग लेने लगी हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। अच्छा हुआ।